हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। दोस्तों, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया फॉर ऑल जेकेएसएसबी एग्जामिनेशंस जो ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी की वीडियो सीरीज चल रही है। कल जो मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ाया था, लेकिन उसमें बहुत डिटेलिंग में मैंने आपको सेंट्रल हाईलैंड्स के साथ मेघालयन प्लेट्यू के बारे में बताया। याद रखिए, मेघालयन प्लेट्यू इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर यंगफोल्ड माउंटेन्स यानी कि हिमालयस। मेघालयन प्लेट्यू इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। मैंने आपको साथ में ये भी बोला था कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो बेसिकली आपके दो हिस्सों में डिवाइडेड है ना बच्चा। एक जो और उसको डिवाइड करने वाली जो नदी है वो है बच्चा आपकी नर्मदा। ये है नर्मदा नदी, राइट। इस नर्मदा नदी के जो ऊपर जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है उसको सेंट्रल हाईलैंड हमने बोला था, और नीचे वाले हिस्से को आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट योर डेक्कन प्लेट्यू। क्या बचा? डेक्कन प्लेट्यू। तो ये है आपका क्या बचा? डेक्कन प्लेट्यू, राइट। दिस इज योर डेक्कन प्लेट्यू, याद रखिएगा। तो ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। मेरी आप बात क्लियर हो गई, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं बचा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेक्कन प्लेट्यू किस किस से घिरा हुआ है। तो डेक्कन प्लेट्यू ये जो है आपका सबसे पहले इसके नॉर्थ में जो मिलता है दैट इज सतपुरा रेंज एंड विंध्या रेंज। सतपुरा रेंज आपको इसके नॉर्थ में मिलेगा। आपको इस साइड क्या मिलेगा बच्चा? वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और यहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चा? ईस्टर्न घाट्स। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये हिस्सा इट इज ट्रैप्ड बिटवीन, इट इज सराउंडेड बाय सतपुरा, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। और डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है या लार्जेस्ट क्या है? पोर्शन है, याद रखना। और ये डेक्कन प्लेट्यू जो है बच्चा ये पूरा कवर्ड है आपसे किससे? लावा से कवर्ड है। किससे कवर्ड है बच्चा? लावा से कवर्ड है। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसका टॉप बिल्कुल क्या है बच्चा? फ्लैट है। क्या है? टॉप बिल्कुल फ्लैट है और साइड जो है बहुत स्टीप है। ऐसे टॉप फ्लैट स्टीप साइड, टॉप फ्लैट स्टीप साइड। तो आप देखो, आपको ऐसे लगेगा कि सीढ़ियां हैं, है ना। घर की जो सीढ़ियां होती है ना बच्चा, स्टेयर्स होते हैं उनकी तरह। तो इसलिए बच्चा डेक्कन को हम डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे आपको ये पूरा स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्टेप लाइक लगेगा, सीढ़ियों की तरह स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रैप जो है दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? स्टेप्स। ट्रैप को आप स्टेप्स बोल सकते हो। मतलब डेक्कन प्लेट्यू का स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैट टॉप स्टीप साइड, फ्लैट टॉप स्टीप साइड, फ्लैट टॉप स्टीप साइड। अब बच्चा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो अगेन उसको डिवाइड किया है किसमें? आपके तीन उसकी डिविजन्स की हुई है डेक्कन प्लेट्यू की। सबसे पहली जो डिवीजन है बच्चा दैट इज महाराष्ट्रन प्लेट्यू। तो महाराष्ट्रन प्लेट्यू ऑब्वियसली बच्चा कौन सी जगह मिलता है? आपके ये पूरा महाराष्ट्र है बच्चा, राइट। ये देखिए, ये आपका क्या है? महाराष्ट्र। डन बच्चा। ये यहां पे जो आपको डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा मिलता है उसको हमने क्या बोला है बच्चा? महाराष्ट्र प्लेट्यू। क्या बोला है? महाराष्ट्र प्लेट्यू बोला है बच्चा, ठीक। और यहां महाराष्ट्र प्लेट्यू में आपको सबसे ज्यादा जो ट्रैप्स, जो स्टेप्स मिलेंगे, डेक्कन ट्रैप्स, वो कहां मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र प्लेट्यू मिलेंगे। और महाराष्ट्र प्लेट्यू में से 3 रिवर जो है वो बहती है बच्चा। कौन सी 3 रिवर? तो आइए देखें कौन सी बच्चा। एक है आपकी गोदावरी, ये आगे आपकी गोदावरी बच्चा। एक रिवर आगे बच्चा आपकी क्या? भीमा। क्या आगे? भीमा। और बच्चा भीमा जिसकी ट्रिब्यूटरी है वो नदी आपकी आगे क्या? आपकी कृष्णा। क्या आगे? कृष्णा। देख रहे हो ये? तो आप देखिए बच्चा कि इस महाराष्ट्रन प्लेट्यू में से 3 मेजर रिवर जो हैं वो क्या कर रही है? ड्रेन कर रही हैं। दिस इज गोदावरी, दिस इज भीमा विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा बचा। किसकी ट्रिब्यूटरी है वो? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। तो 3 रिवर जो है महाराष्ट्रन प्लेट्यू से। और आप ये भी बोल सकते हो कि महाराष्ट्रन प्लेट्यू जो है इट इज द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ व्हाट? योर डेक्कन प्लेट्यू। वो नदर्न मोस्ट स्ट्रक्चर है डेक्कन प्लेट्यू का। मेरी बात क्लियर है? उसके नीचे बच्चा आता है क्या? आपका कर्नाटका प्लेट्यू। क्या आता है? कर्नाटका प्लेट्यू। यानी कि कौन सी जगह में मिलता है बच्चा? आपके कर्नाटका रीजन में मिलता है। दिस इज योर कर्नाटका प्लेट्यू। ये भी डेक्कन प्लेट्यू का ही आपकी सब डिवीजन है बच्चा, ठीक है। दिस इज योर व्हाट?
कर्नाटका प्लेट्यू। याद रखना बच्चा, कर्नाटका प्लेट्यू को हम मैसूर प्लेट्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसूर। अगर आपको याद हो, बहुत दिग्गज जो आपके किंग थे, है ना, आपके कौन से, टीपू सुल्तान और उनके फादर हैदर अली, वो दोनों बहुत फेमस थे, राइट, है ना। और मेरे दोस्तों याद रखिए, इस कर्नाटका प्लेट्यू का जो सबसे हाईएस्ट पीक है ना बच्चा, उस हाईएस्ट पीक का नाम है मुलानगिरी। क्या नाम है? मुलानगिरी। मुलानगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका प्लेट्यू और मैसूर प्लेट्यू। अब कर्नाटका प्लेट्यू में आपको क्या देखने को मिलेंगे? दो टाइप के स्ट्रक्चर, एक हिली स्ट्रक्चर और एक प्लेन एरिया। बच्चा क्या मिलेगा आपको? एक हिली स्ट्रक्चर मिलेगा और एक प्लेन एरिया मिलेगा। बच्चा जो हिली स्ट्रक्चर है ना, उसको बोलते हैं हम मालनड। क्या बोलते हैं? मालनड, MALNAD। मालनड इज हिली स्ट्रक्चर, ठीक, हिली स्ट्रक्चर एंड डेंसली फॉरेस्टेड, और यहां पे जंगल भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डेंसली फॉरेस्टेड। तो आपका कर्नाटका प्लेट्यू जो है, उसके दो आपको फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक तो कुछ एरिया कर्नाटका प्लेट्यू का हिली है, जिसको मालनड बोला, या हमने मालनड मतलब उसमें पहाड़ी एरिया भी है और जंगल भी है। और दूसरा हमने क्या बोला बच्चा? वो क्या है आपका? वो है आपका मैदान। मैदान क्या हो गया बच्चा? ऑब्वियसली प्लेन एरिया, और उसमें सेमी एरिड रीजन है, मतलब उसमें आपको जंगल नहीं मिलता। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मालनड और मैदान जो है, ये क्या चीज है, किसके साथ रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू व्हाट? योर कर्नाटका प्लेट्यू। बच्चा किसके साथ रिलेटेड है? आपके कर्नाटका प्लेट्यू के साथ रिलेटेड है। बच्चा अगर आप इतना भी याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इतना भी आपके लिए काम कर जाएगा बच्चा। अब देखो, जो नेक्स्ट में चीज रिपीट कर, नेक्स्ट जो चीज मैं लाने वाला हूं, हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को याद रखना बच्चा। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, वेस्टर्न घाट्स जो है वो आपको पता है कि आपको पेनिनसुला के इस रीजन में मिलते हैं। ये है वेस्टर्न घाट्स बच्चा, ये हैं आपके, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, ऐसे लिख देता हूं बच्चा ताकि आपको दिखे। ये क्या है? आपके वेस्टर्न घाट्स। बच्चा वेस्टर्न घाट्स आपके तापी नदी से स्टार्ट होते हैं, तापी वैली से स्टार्ट होते हैं। बच्चा ये है तापी वैली, दिस इज अ तापी वैली, ठीक। मतलब तापी वैली क्या हो गया? वो घाटी जहां से तापी नदी क्या होती है? बहती है। तो ये है बच्चा आपकी क्या? तापी नदी। ये तापी से लेके बच्चा आपके नीचे कहां तक जाते हैं? आपके कार्डमम तक जाते हैं, कन्याकुमारी तक जाते हैं बच्चा, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स स्टार्ट कहां से होते हैं बच्चा? आपके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा में पाए जाते हैं, और केरला तक ये क्या है बच्चा? आपके फैले हुए, तमिलनाडु तक भी इनका हिस्सा जाता है, राइट। वेस्टर्न घाट्स लुक्स लाइक अ ब्लॉक माउंटेन, बट ये ब्लॉक माउंटेन है नहीं, ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है। बेसिकली जब आपका इंडियन पेनिनसुला, देखो बच्चा, आज इंडिया आपको ऐसे दिख रहा है, राइट, है ना, और इंडिया तो आज पूरा आपको पूरा हिमालय दिख रहा है। पहले इंडिया का सिर्फ ये वाला हिस्सा होता था, ये सिर्फ ये हिस्सा था बच्चा इंडिया का, राइट। और ये इंडिया जब आज आपको इस पोजीशन में दिख रहा है, इंडिया जब मूव करना स्टार्ट किया था, गोंडवाना से टूटा था, तो इंडिया ऐसे टेढ़ा टूटा था, राइट। और इंडिया पहले लद्दाख वाले साइड पे टकराया था। क्या हुआ? लद्दाख वाले साइड पे टकराया। अब अगर आप देखोगे, जो लैंड था ना पहले इंडिया का, यहां तक एक्सटेंड करता था, ये आगे तक था लैंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक जमीन एक्सटेंड करती थी। तो हुआ क्या, जब ये पेनिनसुलर पार्ट ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो फोर्स इतनी ज्यादा थी, वो झटका इतना ज्यादा था, राइट, और टकरा के वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा। क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज घूमा। जब वो टकराया तो यहां पे क्या हो गया बच्चा? दरारें पड़ गई। क्या पड़ गई? दरारें, फ्रैक्चर, या आप उसको बोलो, क्या बोलो, फॉल्ट। तो यहां पे होगी फॉल्टिंग। फॉल्टिंग मतलब क्रस्ट में दरार पड़ गई, और दरार पड़ गई। जब ये घूम रहा था, तो घूमते घूमते ये क्या हो गया बच्चा? ऐसे उठ गया। क्या हो गया? ऐसे उठ गया। तो ये वाला हिस्सा जो है ऐसे उठ गया, जो दरार थी, ठीक है, जो कमजोर हुआ हिस्सा था, वो नीचे धंस गया। वो कहां चला गया? अरेबियन सी में चला गया। वो कहां चला गया? अरेबियन सी में। और ये ऐसे ऊपर हो गया। अब क्या है कि ये पहाड़ लगता है, बट इट इज नॉट अ माउंटेन। ये बस ऐसे उठ गया है, जिसकी वजह से हम इसको क्या क्रिएट करते हैं, क्या कहते हैं इसको? ये ब्लॉक माउंटेन, बट इट इज नॉट अ ब्लॉक माउंटेन। या बच्चा ये किसी भी तरीके का फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये उठा हुआ रीजन है, जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हुआ था। लेकिन बच्चा आज जो वेस्टर्न घाट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, याद रखना बच्चा, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्रीज भी वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है। और वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस हैं। क्या कंटिन्यूस है? मतलब ये कहीं पे ज्यादा टूटे नहीं हुए, लेकिन हाँ,
एक ऐसी जगह जहां पे आपको वेस्टर्न घाट टूटता हुआ मिलता है, वो यहां पे इस गैप को बच्चा हम क्या बोलते हैं, पाल घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाल घाट। याद रखना, पाल घाट या पलक्कड़ गैप, क्या बोलते हैं, पाल घाट या पलक्कड़ गैप इसे कहा जाता है। याद रखो, वेस्टर्न घाट्स ही हैं जो बच्चा आने वाली बरसातों वाली हवाओं को यानी कि साउथ वेस्ट मॉनसून को रोक के इंटरसेप्ट करते हैं और केरला में और अपने वेस्टर्न कोर्ट्स में धमाकेदार बारिश करवाते हैं। और वेस्टर्न घाट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी अंदर है, यानी ये हीट भी बहुत ज्यादा रिसीव करते हैं और बारिश भी यहाँ पे आपको एनुअली 250 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश होती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत घने जंगल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। और बच्चा यहाँ पे आपकी एनिमल और प्लांट्स यानी फ्लोरा एंड फोना की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। और बच्चा डाइवर्सिटी तो है ही है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ बच्चा बहुत सारे यहाँ पे आपके जो एनिमल्स हैं वो वल्नरेबल भी हैं। बहुत सारे यहाँ पे पेड़ जो हैं वो वल्नरेबल हैं, मतलब कि वो एक्सटिंक्ट होने के कगार में आ सकते हैं अगर उनको प्रोटेक्ट ना किया जाए। इनकी डाइवर्सिटी को देखते हुए और वल्नरेबिलिटी को देखते हुए बच्चा हमने क्या डिक्लेयर किया, वेस्टर्न घाट्स को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया बच्चा, आपका हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया है। किसको, आपके वेस्टर्न घाट्स को। याद रखना, वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को क्या हो गया बच्चा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल आपका साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो पेरिस बेस्ड है, इस यूनेस्को ने बच्चा वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है। क्या किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको डिक्लेयर किया हुआ है। याद रहेगा मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चा मैंने आपको जो बात बताई, मैंने आपको क्या बात बताई कि वेस्टर्न घाट जो है यहां पे जाके ब्रेक हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं पाल घाट। और बच्चा वेस्टर्न घाट के साउथ में जो कुछ हिल्स हैं वो उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो आपको ये जो मैं टिक कर रहा हूं ये है नीलगिरी, राइट। जो नीलगिरी हिल्स है बच्चा, वो आप बात याद रखिएगा, वो कहां सिचुएटेड है। नीलगिरी हिल्स आपके कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु तीनों में मिलती है ये। और नीलगिरी हिल्स इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इट लाइज टू द साउथ ऑफ व्हाट, पाल घाट गैप, जहां पे इट इज ब्रोकन है ना, जहां पे इट इज ब्रोकन वहां पे नीलगिरी लाई करती है। नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है बच्चा वो क्या है, दोदा बेटा है। क्या है, दोदा बेटा है। और बच्चा एक और याद रखिएगा, नीलगिरी जो है वो यूनेस्को के एक प्रोग्राम में एनलिस्टेड भी है, उसका नाम है मैप। क्या, मैप। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट में नीलगिरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट, यानी कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में हैं, बट उनमें से कुछ ही बायोस्फीयर रिजर्व्स है जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है। उनमें से आपकी नीलगिरी एक है। और नीलगिरी कहां पाई जाती है, केवल कर्नाटका में नहीं, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों में पाई जाती है बच्चा। ये बात याद रहेगी। नीलगिरी के आप थोड़े से बच्चा साउथ में आओगे तो आपको मिलेगी बच्चा पालनी हिल्स। क्या मिलेगी, आपकी पालनी हिल्स मिलेगी, ठीक है। और बच्चा आप उसके और थोड़े साउथ में आओगे तो आपको अन्नामलाई हिल्स मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चा, अनाईमलाई बच्चा, सॉरी, अनाईमलाई हिल्स मिलेगी। और अनाईमलाई हिल्स बच्चा, एक बात आपको ध्यान देनी है कि ये मिलती है आपकी कहां पे बच्चा, आपके कर्नाटक, सॉरी, आपकी केरला और तमिलनाडु के बीच में। और अनाईमलाई हिल्स में जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है, अनाईमुडी। और बच्चा याद रखिएगा, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। अगर सिर्फ मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है आपकी, वो कौन सी है, आपकी अनाईमुडी। और अनाईमुडी के साउथ में जो हिल्स मिल रही है बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डमम हिल्स। क्या बोलते हैं, कार्डमम हिल्स। अब ध्यान दीजिएगा, आपका कौन कौन सी हिल्स की मैंने जिक्र किया, आपका मैंने बोला नीलगिरी, राइट। फिर मैंने बोला बच्चा आपकी पालनी हिल्स, फिर मैंने बोला अनाईमलाई, ठीक है। और फिर मैंने आपको क्या बोला, कार्डमम। बच्चा इन तीनों हिल्स को हम एक साथ सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स भी इन्हें कहा जाता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। यहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। अब बच्चा एक बात जो बहुत जबरदस्त है, जो आपको याद रखनी है कि भाई
आपके वेस्टर्न घाट्स तो कंटिन्यूस हैं जो आपको पेनिनसुला के वेस्टर्न मार्जिन में मिलते हैं, लेकिन बच्चा आपको पेनिनसुला के ईस्टर्न मार्जिन में मिलने वाले जो आपके माउंटेन्स है वो क्या है, आपके बच्चा ईस्टर्न घाट्स है। और बच्चा याद रखना, ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो हाईली ब्रोकन है। क्या है वो? हाईली ब्रोकन है, वो लगभग जो है पूरे टूटे हुए हैं बच्चा। ये आपके कहां से स्टार्ट होते हैं? उड़ीसा से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं बच्चा? आपके नीलगिरी तक जाते हैं। याद रखना, नीलगिरी जो है वो ऐसा पॉइंट है जहां पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आके क्या होते हैं बच्चा? कनेक्ट करते हैं, मिलते हैं। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है? मैंने शायद अभी बता भी दिया है, वो है दोदा बेटा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कारण है कि आपके ईस्टर्न घाट्स इतने टूटे हुए हैं? वो ये कारण है कि पेनिनसुला जो है इट इज टिल्टेड, पेनिनसुला टेढ़ा है, और पेनिनसुला की जो स्लोप है वो कहां से कहां जा रही है बच्चा? आपकी वो जा रही है वेस्ट टू ईस्ट। अब मुझे बताओ, आप अगर पानी फेंकोगे तो पानी कहां जाएगा बच्चा? आपकी ईस्ट की ओर जाएगा। अब जो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स जो है आपकी, जो पेनिनसुलर इंडिया में चलती हैं, वो कहां से चलती हैं बच्चा? आपकी वेस्ट टू ईस्ट चलती है। जैसे ये बनाई गोदावरी, फिर बच्चा ये बनाई आपकी क्या? कृष्णा बच्चा, फिर ये बनाई आपकी क्या? महानदी। ठीक है, फिर क्या बनाई बच्चा? अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है आपकी? कावेरी। दिस इज व्हाट? कावेरी, है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स जो है बच्चा वो क्या कर रही हैं? आपकी ईस्टवर्ड फ्लो कर रही है। क्या कर रही है? ईस्टवर्ड। और अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर पानी के रास्ते में ये पानी चल रहा है और पानी के रास्ते में ग्लोब आ गया, तो लगातार जब पानी जो है 60-70 किलोमीटर की स्पीड से, है ना, 50 किलोमीटर की स्पीड से लगातार इसको लगता जाएगा तो इसको तोड़ेगा नहीं? इसको तोड़ेगा ना। तो इन्होंने क्या कर दिया बच्चा? वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स को आज क्या कर दिया? डिटैच कर दिया है। दैट्स व्हाई ईस्टर्न घाट्स आर हाईली ब्रोकन, और उनकी हाइट भी इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट्स क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। मेरी बात क्लियर है? अब बच्चा एक बात याद रखिएगा, गोदावरी और महानदी के बीच में याद रखो, ये है आपकी क्या? गोदावरी, राइट, और ये है महानदी। मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? दिस इज महानदी। आपको पता, ऐसे नहीं, ये है आपकी क्या? महानदी, है ना। और ये क्या है आपकी बच्चा? गोदावरी। गोदावरी और महानदी के बीच में जो ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है ना बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सिरकार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सिरकार्स। याद रखना। तो व्हाट आर नॉर्दर्न सिरकार्स? नॉर्दर्न सिरकार्स आर द नेम ऑफ द हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स which lies between what your गोदावरी एंड महानदी बच्चा। ये बात याद रहेगी, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा। अब एक और चीज याद रखो, अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश बोल रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश नहीं बच्चा, आपका आंध्र प्रदेश में आपके मेरे दोस्तों ईस्टर्न घाट्स को 3 नामों से जाना जाता है। ये देखो बच्चा, एक लिखा हुआ है, मैं इसको लिख देता हूं, नल्ला मल्ला, ठीक है। फिर है बच्चा पाल कोंडा, ठीक है, और एक और यही है बच्चा वैली कोंडा बच्चा। तो दीज नल्लामला हिल्स, यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से, नल्लामला, पाल कोंडा, वैली कोंडा, these are the names of the eastern ghats in what your आंध्र प्रदेश। याद रहेगा। और बच्चा देखो, ये 2 हिल्स है, एक ये और एक ये बच्चा। इस हिल का नाम है जवादी। क्या नाम है? JAVADI, जवादी हिल्स, जो कहां मिलती है? आपकी तमिलनाडु में। इस हिल का क्या नाम है बच्चा? आपका शेवरॉय। क्या नाम है? शेवरॉय, जो आपकी कहां मिलती है मेरे दोस्तों? आपकी मिलती है तमिलनाडु में। तो जवादी हिल्स एंड शेवरॉय हिल्स क्या हैं? दीज आर द नेम्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु। क्या नाम है? ये ईस्टर्न घाट्स का नाम है किसमें बच्चा? आपके तमिलनाडु में। और ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का मिलन कहां होता है बच्चा? नीलगिरी। ये पॉइंट है बच्चा नीलगिरी, और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है बच्चा? आपकी दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा। याद रहेगा मेरे दोस्तों। अब वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम अब आगे चल रहे हैं बच्चा। हमने क्या किया? आपका ये पार्ट खत्म किया। अब देखो हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं बच्चा? आपका कोस्टल प्लेन्स। क्या करने वाले हैं? कोस्टल प्लेन्स करने वाले। ध्यान से सुना बच्चा। अब आपका मैं ब्लैक के साथ इसको करता हूं, इसको ब्लैक के साथ रखता हूं।
ताकि आपको दिखे। ये है बच्चा आपका वेस्टर्न घाट्स, दिख गया ना आपको, है ना, ये दिख गया। और बच्चा आप देखो, ये है आपका क्या, ब्लू से कर रहा हूं, ये है आपका क्या, ईस्टर्न घाट्स। ये क्या है, ईस्टर्न घाट्स। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? ये है आपका वेस्टर्न घाट्स, ये है आपका ईस्टर्न घाट्स। अब बच्चा ये जो मैं आपका रेड लाइन लगाऊंगा, ये रेड लाइन लगाऊंगा, ये जो रेड लाइन मैंने लगाई, ठीक, ये रेड लाइन जो मैंने लगाई, ये है बच्चा आपका क्या, बे ऑफ बंगाल कोस्ट। क्या है, बे ऑफ बंगाल कोस्ट है। मेरी बात क्लियर होगी? और बच्चा यहां पे जो मैंने रेड लाइन लगाई, यहां पे जो मैंने रेड लाइन लगाई, ठीक है ना, रेड लाइन लगाई, इसको हम ब्लैक को और हम नीचे ले जाते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, रेड लाइन लगाई। ये क्या है बच्चा, आपका अरेबियन सी कोस्ट है। ये क्या है, अरेबियन सी कोस्ट। और अरेबियन सी कोस्ट जो है बच्चा वो यहां तक जाती है, थोड़ी एक टेंशन क्या लेनी है। ये है बच्चा, ये गुजरात का है ना, ये बच्चा आपका अरेबियन सी कोस्ट यहां तक जाती है। और बच्चा इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब अगर आप देखो, ध्यान से सुनना बच्चा, मैं आपका बता रहा हूं, आप अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, और बच्चा आप यहां ध्यान से देखोगे, ये कर रहा हूं मैं, एक चीज आप देखो कि भाई जो आपका ब्लैक और रेड के बीच में, यानी कि आपका वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी कोस्ट के बीच में जो एरिया है ना, बीच में जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं क्या, कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन। मेरी बात क्लियर? अब आपका ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल, ये लाइन के बीच में जो एरिया है बच्चा, हमने इसको क्या बोला, इसको हमने बोला कोस्टल प्लेन्स। क्या बोला, कोस्टल प्लेन्स। तो याद रखिए, ये जो कोस्टल प्लेन्स है, ये मैदानी एरिया कैसे बना है, बाय द डेपोजिशन वर्क ऑफ, यहां पे जो है इट इज मेनली मेड अप बाय द डेपोजिशन वर्क ऑफ रिवर्स। यानी कि डेपोजिशन वर्क क्या हो गया, रिवर्स क्या करती हैं, टकराएंगी, सामने किसी चट्टान के साथ टकराएंगे, इसको तोड़ेंगी, इनको तोड़ के इनके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करते इनको रेती बना देंगे, सेडिमेंट्स बना देंगे। वही सेडिमेंट्स जहां पे छोड़ेंगी, छोड़ के जो स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। क्या बोलते हैं, डेपोजिशनल लैंडफॉर्म या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। मेरी बात क्लियर है? तो बच्चा आप अगर देखें कि मैक्सिमम रिवर्स जो हैं वो आपकी कहां गिर रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ज्यादा सेडिमेंट्स जो हैं, जो रिवर्स कहां उठा के ले जा रही हैं, आपकी कहां की तरफ ले जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ। और यहां जब छोड़ रही हैं तो लैंड एक्सटेंड कर रहा है, और विद पैसेज ऑफ टाइम आज जो लैंड आपको यहां दिख रहा है, आने वाले हजार लाखों सालों के बाद आपका जो लैंड काफी आगे पहुंच गया होगा, राइट, क्योंकि मिट्टी लगातार क्या होगी, यहां पे गिरती रहेगी। तो बच्चा ये जो, इसलिए आपका ये जो ईस्ट कोस्टल प्लेन क्या आ गया बच्चा, वो कोस्टल प्लेन विच लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल, राइट। ये क्या है, ये वाइडर है, ये वाइड है, ये ब्रॉड है, इसकी विड्थ ज्यादा है। देखिए वहीं पे आप देखो, ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं, इनकी विड्थ इतनी ज्यादा नहीं है। इसकी विड्थ इतनी ज्यादा ना होने का कारण क्या है, क्योंकि यहां पे इतनी रिवर्स नहीं बहती हैं, क्योंकि स्लोप क्या है आपकी यहां पे, और जो रिवर्स यहां पे बहती है आप देखो ना, वो कितने कम एरिया में बहती है। क्या ही उखाड़ेगी, क्या ही लेके जाएगी, क्या ही जमा करेगी। तो उसका कोर्स, उसकी जर्नी इतनी लंबी नहीं है कि वो ये काम क्या कर पाए, सफलतापूर्ण कर पाए। इसलिए आपका जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो नैरोअर है। ये इसको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या हो गए, वो एरिया विच लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी कोस्ट, ठीक है। और ये कहां से स्टार्ट होता है बच्चा, आपके गुजरात के कच्छ पेनिनसुला से बच्चा। अब आप देखिए, ये देखिए, ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये जो रीजन आप देख रहे हो, दिस रीजन, राइट, दिस इज नोन एज व्हाट, कच्छ पेनिनसुला। इसको हम क्या बोलते हैं, KACHCHH भी लिख सकते हैं, KUTCH भी लिख सकते हैं, कच्छ पेनिनसुला। मेरी बात क्लियर है? और ये जो रीजन है बच्चा, ये रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, काठियावाड़ पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, KATHIA
WAR, काठियावाड़ पेनिनसुला। आपने सुना होगा गांधी जी का जन्म पोरबंदर, काठियावाड़ के पोरबंदर वहां पे हुआ था, है ना। तो दिस इज काठियावाड़ पेनिनसुला। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए। तो बच्चा इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि दोस्तों आपका JKP कांस्टेबल का कोर्स लाइव हो चुका है। आप जाके हमारी द मंजिल भारत ऐप जाके डाउनलोड करें। अभी मैंने बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको मैंने खुद फ़ोन करके, जिन्होंने अभी कोर्स लिया है हमारा, उनसे मैंने खुद पूछा है और उनको कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कभी कुछ नेटवर्क इशू, आपको पता है JNK में रहता है, तो आप इसको जाके लें, जाके टॉप 1000 जो है बच्चा कूपन कोड यूज़ करें। वहाँ पे कूपन कोड होगा, जैसे इसको ओपन करोगे कूपन कोड को यूज़ करो और उस कूपन कोड से आप कोर्स परचेज करो। हम वीडियोस लगातार हर दिन जो है वो अपलोड कर रहे हैं। पहले जो वीडियोस हैं GS की मेरी और पंकिल सर की वीडियोस जो है मैथ्स की आती रहेंगी। हम पहले अपना सब्जेक्ट कवर करवाएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। फुल ऑन PPTs के थ्रू आपको चीज़ें करवाई जा रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। टॉप 1000 का मतलब क्या हो गया, पहले 1000 बच्चों के लिए हमने बहुत हैवी डिस्काउंट रखा हुआ है। तो कोर्स जो है वो आपको 600 के अंदर पड़ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो इट विल बी अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स फॉर यू। और मैं आपको बता दूं, जो कंटेंट क्वालिटी आपको मिलेगी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो दोस्तों मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर मेरे दोस्तों।